हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज जो है PIT 1 to 5 के किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो है ऑलरेडी हो चुका है। चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। आज हमारा थर्ड नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए जो भी BPSC TRE 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, चाहे वो PIT के हो, चाहे 6 to 8 के हो, चाहे 9, 10 या फिर 11, 12, सभी का प्रैक्टिस सेट जो है टाइम टू टाइम आपको अपलोड किए जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का जो है आधार आपको प्रैक्टिस सेट ही होता है या फिर मॉक टेस्ट होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, सिलेक्शन जो है उतना ही निश्चित होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने यह पुस्तक जो है 1942 से 46 के बीच में अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखी थी। इस पुस्तक में नेहरू सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक के भारत के इतिहास का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएंगे 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था और इसके मुख्यालय की अगर बात करें, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो बिटुमेन, इसका यूज पेंट एवं सड़क निर्माण, बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन, ये भी सही दिया हुआ है। पैराफिन मोम, ये खाद्य पदार्थ के लिए। पैराफिन मोम जो है ये आपके चिकित्सा कार्य में मलहम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछा गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो जो है ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और यह जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है?
तो सही कथन इसमें से ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पेट, जिसको जो है पॉली एथिलीन टर्थलेट बोलते हैं, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। तो पेट जो है एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। पेट यानी कि पॉलीथीन टेरेथलेट पॉलिस्टर का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। इसका उपयोग हम लोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और कई अन्य उपयोगी उत्पाद के बनाने में किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दे दिया है। तो यही ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन। एस्टर भी रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। फलों को उनकी गंध जो है एस्टर के द्वारा प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं, ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि संश्लेषित रेशे जो है ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि आपका बी और डी ऑप्शन सही दिया हुआ है, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ये आपके 4th नंबर ऑप्शन में दिए हुए, इसलिए 4th यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वर्ष के सबसे छोटे दिन को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो ये जो है आपको 21 दिसंबर को मनाए जाते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसको बोलते हैं? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। जांघ की हड्डी फीमर होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह जो है जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है? आंसर हो जाएगा गोदावरी। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो पृथ्वी की पपड़ी के अंदर का वह बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का फोकस कहलाता है। और फोकस के ऊपर जो पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपी सेंटर कहा जाता है। ये जो है भूकंप से संबंधित है। 1st ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA, कौन से INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना के आंदोलन के दौरान सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था, दिल्ली चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है? तो कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। यह तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। आंसर हो जाएगा, यह जो है कन्याकुमारी की स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? आंसर होगा 2, काला रंग का। 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काला जो है, काला कलर, यह कागज उष्मा का अवशोषक होता है, जबकि
श्वेत रंग का जो है कागज होता है वह ऊष्मा का अवशोषक नहीं होने के कारण धूप ऊर्जा का अवशोषण नहीं के बराबर करता है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जो है शाकाहारी कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जानवर सिर्फ पौधा खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, उसे जो है शाकाहारी कहते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य इसमें से कौन है? आंसर आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछते जनसंख्या के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, तो राजस्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पटना का हर मंदिर साहब डैश का जन्म स्थान है। तो पटना का हरमंदिर साहब जो है गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी जो है आप लोग ये वाला तथ्य भी याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। इट्स करेक्ट और नॉट? आंसर होगा यह सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और सौर सेल सिलिकॉन से बनाया जाता है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, कौन से फसल की? तो धान के फसल की जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है इसमें पारा जो है वाष्प होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। CFL का निपटान एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि इनमें जो है पारा एक न्यूट्रोटॉक्सिन होता है और पारा का उपयोग होने से उच्च स्तर के मस्तिष्क की बीमारी, प्रजनन प्रणाली और भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है और व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। आंसर होगा प्रोटीन। या हमारे शरीर की वृद्धि करने में और जो है इसका मदद करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन मानव शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो हम आयोडाइज्ड नमक से जो है आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। पक्षियों की चोंच होती है, ये भी सही है। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ये गलत है। पक्षी जो उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, ना कि तैरने के लिए। तो गलत ही पूछा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को वायुमंडल कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? तो किसी चीज को जलाने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि धुआं ऊपर क्यों उठता है? तो गर्म होने पर जो है हवा फैलती है और ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। यानी कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये आपके आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में धमेक स्तूप ये जो है आपके सारनाथ में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मौसम में सभी परिवर्तित डैश के कारण होता है। तो मौसम में सभी परिवर्तन जो है ये सूर्य के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है तो बाढ़ है, भूकंप भी है, दावानल भी है। सड़क दुर्घटना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर हो जाएंगे सेकंड सड़क दुर्घटना। प्राकृतिक कारणों से जो आपदा उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला पर। दिल्ली के लाल किला पर जो है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी में जो है कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? आंसर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उष्मा की खोज जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा की गई है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो नियॉन ठोस का जो बंधन है ये सबसे कमजोर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है पूछा गया है? तो एक बहुलक एक पदार्थ या सामग्री जिसमें मोनोमर्स नामक कई दोहराए जाने वाले उप इकाइयों से बने बहुत बड़े अणु होते हैं। उदाहरण में सेलुलोज, प्रोटीन और ग्लाइकोलोज है। तो इसमें कौन जो है बहुलक नहीं है? सेलुलोज भी होते हैं, ग्लाइकोज, प्रोटीन, ग्लूकोज नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन जो है पाशमीना ऊन से संबंधित है। खुद की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पाशमीना ऊन ये बहुत गर्म होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। भेड़ के बाल से सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पाशमीना ऊन जो है ये उत्तम प्रकार के कश्मीरी ऊन है। इसे भेड़ के बाल से नहीं बल्कि पाशमीना बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यह हाथ से बुनी जाती है, बिल्कुल करेक्ट। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। भेड़ नहीं बकरी, यहाँ भी गलत है। यानी कि ए और सी जो है यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, फ्लोरिगेन, साइटोकिनिन ये सभी जो है पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन मानव सहित स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। वर्तिकांग, वर्तिका अंडाशय, परागकोश, रेशा पराग, बीजपत्र, जड़ और फ्लूजल, पराग, पराग नली और पेलिकल। फोर्थ जो है यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है। पराग और पराग नलिका फूल के दोनों भाग है, जबकि पेलिकल जो है प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत है। तो ये आपके विषम मतलब अलग है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है होशियार, मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। आंसर हो जाएगा मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1915 में किंग जॉर्ज V से नाइटहुड की उपाधि मिली थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो आपके हम्फ्री डेवी ने किए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1859 ईस्वी में। यह संस्कृत प्रेस से आने वाला साप्ताहिक पत्र था। इसे जो है नील आंदोलन में इसके योगदान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है। आंसर होगा वीवर दर्जन चिड़िया। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। भरतपुर पक्षी विहार यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही पहले भरतपुर राजस्थान में स्थित भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के। भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा युग्म सही है, इसमें से कौन सा युग्म सही दिया हुआ है, तो जम्मू और कश्मीर जो जिला दायरा सही दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश थांगला दायरा, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि लद्दाख में है, गलत दिया हुआ। उत्तराखंड नाथुला दायरा उत्तराखंड में नहीं बल्कि सिक्किम में है। सिर्फ किला दायरा की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों गलत दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है। आंसर होगा कच्चे माल की कमी, पूंजी या धन की कमी, बिजली की कमी, उपरोक्त सभी। तो सभी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई ये जो है आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य को रहने वाली है, तो कर्नम मल्लेश्वरी आपके आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली है। वह ओलंपिक 2000 में जो है कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की निवासी है। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आंसर होगा राजशाही। गणतंत्र, न्याय, समानता ये सभी शामिल है, राजशाही शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, तो विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण ये जरूरी नहीं माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोगों द्वारा संघर्ष, उपनिवेशवाद का अंत और स्वतंत्रता के लिए लोगों की इच्छा लोकतंत्र के प्रसार की ओर ले जाती है।
भारतीय उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? आंसर होगा संसद जो है ये भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। सिविल सेवक क्या करते हैं? तो ये मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? अखबार करता है, रेडियो ये भी करता है, खेल का मैदान जो है नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है? आंसर होगा प्लास्टिक मनी के रूप में। प्लास्टिक मनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यह नकदी का एक विकल्प है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऐसे अन्य मनी कार्ड को इंगित करने के लिए इस शब्द का अधिक सटीक रूप में उपयोग किया जाता है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बिल्कुल करेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है, ये भी सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसलिए 2015 में भारत की योजना आयोग को बदल दिया गया था, ना कि 2014 में। तो ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट सेकंड सही है, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये इसका कार्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन था कथन जो है सही है? तो कथन 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग जो है ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। यह आपका गलत है। केरल के लोग ज्यादा रोटी नहीं पसंद करते, उधर के लोग ज्यादातर आपको जो है भिन्न होती है। तो केरल और पश्चिम बंगाल दोनों के लोग ज्यादातर जो है चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है। जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती है, ये करेक्ट दिया है। यानी कि फर्स्ट गलत है और सेकंड सही दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में फोर्थ में दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह आपके खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? ओंगी जो है कौन से क्षेत्र में रहते हैं? तो ये आपके लिटिल अंडमान में रहते हैं। लिटिल अंडमान द्वीप ओंगे जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। इन जनजातियों की संख्या जो है बहुत कम है, 100 से भी कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही दिया हुआ है? तो ड्रिम्ब तंत्र फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों के पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। थर्ड ऑप्शन सही दिया हुआ है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। तो एलिफेंटा की गुफाएं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिमूर्ति भारतीय कलाओं में वह आकृति है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही ग्रीवा पर 3 शेष के रूप में चिन्हित किया गया है। इस आकृति का प्रयोग मंदिर, चित्रकला, मूर्तिकला तथा अनेक स्थलों पर पाया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित का मिलान करना है। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे निर्वाह कृषि जो है कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन, निर्वाह खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में जो है आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है दिया हुआ है? आंसर होगा टाइगर वुड्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइगर वुड्स एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर है जो अब तक के सबसे सफल गोल्फरों में से एक है, ना कि टेनिस खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा त्वरण जो है यह मानचित्र का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी है। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो है प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो नारंगी, सफेद, हरा सभी जो है उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन 120, जो कि PRT 1 to 5 के लिए था। आगे भी आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। टाइम टू टाइम आपको अपलोड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।